हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था? हम लोगों ने उस क्लास में स्टार्ट किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। क्लियर है? तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं मैंने आपको बताया था। 4 तरह के होते हैं, जिसमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है, फेज मार्जिन होता है, उसके बाद गेन मार्जिन होता है। 4 तरह का पैरामीटर्स था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करता है, और मैं बताया नहीं था, मतलब आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बस खाली फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका एग्जांपल लेकर के आपको बताया था कि ओमेगा पीसी क्या होता है, कब बोलेंगे, और ये ओमेगा पीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिए थे उस पर। नाउ आगे हम लोग आज बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो दूसरा जो है यहाँ पे वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा जीसी, इसको बोलते हैं ओमेगा जीसी। क्लियर है? ओमेगा जीसी, जी को आप यहाँ पे ओमेगा जीसी मतलब गेन सी क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इसको ओमेगा जीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसका मतलब गेन क्रॉस ओवर मतलब क्या होता है, जैसे वहां फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि हम लोग फेज एंगल के टर्म्स में वहां पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे गेन है, मतलब हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। क्लियर है? जैसे उसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल का बात हो रहा था, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? द फ्रीक्वेंसी at which magnitude of ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये जो निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ यही तो होता है ना। द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी बोले तो 1, यूनिटी बोले तो क्या होता है 1, और 0 dB, डीबी मतलब डेसिबल, जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट होता है साउंड का, डेसिबल होता है, ठीक है। तो उसके यूनिट में देखते हैं, नया टर्म में बताएंगे क्या होता है डेसिबल। और 0 dB इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा जीसी या गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे कहने का मतलब है द फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड जो है ओपन ट्रांसफर फंक्शन का यूनिटी हो जाएगा, और 0 dB, यहां पे एक नया टर्म आपको मिल रहा है 0 dB। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, DECIBEL, ठीक है। डेसिबल ये होता है डेसिबल, इसको शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है, ठीक है। या 0 dB होगा, उसी को बोला जाता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होता है उसको बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पे अगर हम इसको नोटेशन में लिखें तो क्या होगा? GH जे ओमेगा जीसी। किस फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है? ओमेगा जीसी। यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा, यूनिटी। या तो अगर हम बोलेंगे हमको डीबी में चाहिए, ओमेगा जीसी ऐसे, ये डीबी में चाहिए बोलेगा। अगर आपको डीबी में चाहिए होगा तो यहां पे डीबी में क्या हो जाता है? बस कुछ नहीं करना पड़ता, 20 लॉग ऐड करना हुआ, इसमें बेस 10 रहता है, 20 लॉग बेस 10 है। और ये पार्ट इसको यहां पे लिख दीजिए आप, बस GH, डरना नहीं है इसमें, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे क्या हो गया? 20 log बेस 10, और इसका क्या होता है? इसका वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1 पुट कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा? log 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग? मैथ्स में पढ़ेंगे, log 1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 dB, यही तो हुआ ना 0 dB। सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पे 2 टर्म्स में डिवाइड किए, एक नॉर्मली अगर यूनिटी होता है, ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी में इसका जो मैग्नीट्यूड है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो यूनिटी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और अगर बोलेगा इन टर्म्स ऑफ डीवी, अगर डीवी में बोलता है
तो उसमें क्या हो जाएगा, बस 20 log 10 आपको ऐड करना है, 20 log 10 ये आपको ऐड करना है, और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा बस। तो ये क्या हो जाएगा 20 log 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो 0 dB, इसलिए यहाँ पे 0 dB लिखा गया था। और 0 dB अगर dB के टर्म से बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 dB होता है तो वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? ये था हमारा डेफिनेशन। हम एग्जांपल लेंगे, इसमें घबराना नहीं है, एग्जांपल लेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कल फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में क्या था, एंगल जो होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो -180 डिग्री जिस ओमेगा का वैल्यू में होगा उसी को बोला जाता था फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह जहां भी इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 होगा या 0 dB होगा उस पार्टिकुलर ओमेगा का वैल्यू को बोलेंगे हम लोग गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, वहां पे एंगल निकाले थे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं है, बस जो हम लोग बताए हैं वही स्टेप फॉलो करना है, और देखना है बस इक्वेट करना है कि हाँ 1 से इक्वेट कर देना है, उस पार्टिकुलर वैल्यू पे ओमेगा वैल्यू क्या आ रहा है, उस पार्टिकुलर इक्वेट करने के बाद ओमेगा वैल्यू क्या आ रहा है वो बस देख निकाल लेना है, तो वही हो जाएगा ओमेगा GC। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, आपके एक तीनों जो भी पैरामीटर आज डिस्कस कर लेते हैं, कल हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स जो होंगे उसके ऊपर कैसे निकालेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन सबका डिटेल में देखेंगे कल एग्जांपल। आज सबका डेफिनेशन जान लीजिए क्या होता है, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं गेन मार्जिन। चलिए देखते हैं गेन मार्जिन। ये तीसरा जो पैरामीटर है क्या है, गेन मार्जिन, ठीक है? तो गेन मार्जिन क्या है, इसको GM से देखते हैं हम लोग, GM गेन मार्जिन। क्लियर है? तो इसका अगर हम लोग बात करें तो गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको यहाँ पे पहला जरूरत पड़ेगा, जो पहला पैरामीटर है उसकी जरूरत पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या था, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है किसका, रिक्वायरमेंट है हमको ओमेगा PC का। हमको ओमेगा PC निकालना पड़ेगा, बिना ओमेगा PC का आप गेन मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखिएगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो इसका आपको यहां पे रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे अगर हम देखें क्यों रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे देखिए गेन मार्जिन का अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो गेन मार्जिन क्या है एक्चुअली, गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज, इसको लिखिएगा, गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यही होता है ना, जी ओमेगा। ट्रांसफर फंक्शन ये मैग्नीट्यूड एट किस पे, एट कब, ये फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब ये हुआ यहां पे कि ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो किस पे निकालेंगे, हमको यहां पे निकालना है, एट फेज ओमेगा, जो ओमेगा PC, ओमेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसका अगर हम जब रेसिप्रोकल ले लेते हैं वही होता है गेन मार्जिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो लिखा हूं मैं ना, गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट कहां, एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय समथिंग, यही होता है ना रेसिप्रोकल का मतलब, 1 बाय जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अगर ले लेते हैं वही होता है गेन मार्जिन। तो मतलब यहां पे डायरेक्टली यही कर दीजिए ना, ओमेगा PC कर दीजिए, यही तो है ना, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट कहां पे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? देखिए यहां पे क्या है, नहीं क्लियर हुआ तो नोटेशन से समझ आ जाएगा आपको। गेन मार्जिन इक्वल टू क्या है, गेन मार्जिन इक्वल टू ये है रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाय किसका, मैग्नीट्यूड, किस, ये ओमेगा जे, यही तो होता है मैग्नीट्यूड, कहां पे, तो किस पॉइंट पे चाहिए, ओमेगा PC, ये पार्टिकुलर ओमेगा पे चाहिए हमको मैग्नीट्यूड। समझ में आया? यही तो है गेन मार्जिन, यही है गेन मार्जिन, कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय समथिंग होता है, 1 बाय कुछ कर दीजिएगा वही रेसिप्रोकल हो जाता है।
अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका निकालना है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना, यहाँ पे किस ओमेगा का वैल्यू के लिए निकालना है? तो हमको चाहिए वो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो हमको पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप पुट कीजिए ओमेगा वैल्यू को, पुट कीजिए उस मैग्नीट्यूड पे, ओमेगा वैल्यू कुछ भी आएगा, √2 आया तो आपको √2 पुट करना पड़ेगा ओमेगा का जगह पे, और उसके बाद वहां का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। किसके लिए? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, और उसके बाद जब रेसिप्रोकल ले लीजिएगा उसी को 1/समथिंग कर दीजिएगा मैग्नीट्यूड का, जो निकाल करके वही हो जाएगा गेन मार्जिन। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, स्टेप तो पता ही है आपको, कैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है उसको पता ही है आपको। पहले एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कीजिए, जे ओमेगा से रिप्लेस करने के बाद जो भी आता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, ओवरऑल फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब उसमें क्या कीजिए आप, ओमेगा पीसी पुट कर दीजिए। ओमेगा का जो वैल्यू आया होगा ओमेगा पीसी, कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना यहाँ पे, समझ में आ रहा ना, उसको बस पुट कर दीजिए, जो आएगा जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, वही हो जाएगा गेन मार्जिन। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं? देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। मैं एग्जांपल लूंगा, अगले क्लास में एग्जांपल लेकर आऊंगा, इसको घबराना नहीं है, मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो ये है आपका डेफिनेशन। उसका रेसिप्रोकल लेते हैं किस पार्टिकुलर पॉइंट पे, बस मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ओमेगा पीसी पे। अब इसी को अगर आपको पूछ देता है गेन मार्जिन डीबी में पूछता है, अगर डीबी में आपको निकालने पड़ता है तो डीबी में क्या बताया था आपको, बस 20 लोग, क्या बोला था, 20 लोग लेना है आपको ये पार्टिकुलर वैल्यू का, जीएम का, इसका 20 लोग, ये जो यहां पे आया उसका ले लीजिएगा, वही हो जाएगा गेन मार्जिन इन डीबी, इन टर्म्स ऑफ डीबी में आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पे कोई डाउट तो बोलिए। अब यहां पे क्या कीजिए, अब यहां पे हमको पता है जीएम का वैल्यू क्या है, यहां बस पुट कर दीजिए इसको यहां पे, तो 20 लॉग ये क्या हो जाएगा, 1/GH जे ओमेगा पीसी, यही तो हो गया ना मोड। क्लियर यहां तक? अब यहां पे आपको पता होगा एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग ए बाई बी होता है। यहां सपोज 10 है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 10 है। ये ऐसा प्रॉपर्टी जब होता है लॉग में ए बाई बी का, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं हम लोग लॉग ए माइनस लॉग बी 10, ऐसे तोड़ देते हैं। क्लियर है? बस इसको तोड़ दीजिए उसी तरह, इसको भी यहां पे तोड़ देंगे, हम तोड़ेंगे इसको इस तरह के फॉर्म में, इस टाइप का। ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए अगर आपको आइडिया नहीं हो तो यहां पे आप इसको बस तोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा, गेन मार्जिन इन डीबी के टर्म्स में, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, 20 लॉग ए, क्या है यहां पे, ए है, ए 1 है और ये है बी। क्लियर यहां तक? ये b है और ये b है और ये a है, तो यहां पे जाएगा log 1 माइनस 20 log क्या हो जाएगा, ये एंगल GH जे ओमेगा पीसी। क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो बोलिए। समझ में आया? अब यहां पे आपको पता ही होगा 20 log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है बताइए, log 1 इज इक्वल टू होता है 0। log 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। log 1 आप 0 कर दीजिए, बस ये हो गया 0, तो बचेगा क्या, गेन मार्जिन इन डीबी अगर आपको पूछा जाए शॉर्टकट में तो क्या हो जाएगा, -20 log ये GH जे ओमेगा पीसी। काम खत्म, यही पे खत्म। तो आपको अगर गेन मार्जिन नॉर्मली पूछा है तो आप ये निकाल लीजिए 1/, सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। अगर डीबी में मेंशन कर दिया है तो आपको इतना करना पड़ेगा, 20 लॉग जो भी इसका आएगा पुट कर दीजिए और 20 लॉग निकाल लीजिए उसका। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें बिना कैलकुलेटर का आपको नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, मैं आपको जनरल के लिए बता देता हूं क्या होता है। क्योंकि अगर कैलकुलेट करने तो नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर 4 ऑप्शन चॉइसेस दिया रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गेन मार्जिन डीबी में कैसे निकालते हैं, तो 20 लॉग ऑप्शन ये दिया हुआ है, एक लॉग जीएम, तो ऑप्शन से आप देख के मार सकते हैं हाँ कि ये आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे आपको कैलकुलेट करने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करने आएगा क्योंकि कैलकुलेटर के बिना यहां नहीं निकलने वाला है। तो यहां पे गेन मार्जिन डीबी जो है 20 लॉग जीएम डायरेक्टली ये ऑप्शन में दिया रहेगा, गेन मार्जिन डीबी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो यहां पे 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप यहां पे कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो ये था आपका गेन मार्जिन, यहां पे आपका निकल गया।
डीबी के टर्म्स में यहां निकला और ये नॉर्मल है, निकालते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या का रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट यही है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तब तो आप गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डेफिनेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट कहां पे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का किस पॉइंट पे, ओमेगा किस वैल्यू के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा, उसका ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिएगा, ओमेगा पीसी जो भी वैल्यू होगा, और जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वही गेन मार्जिन होता है। समझ में आ रहा है? तो ये था गेन मार्जिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथा पार्ट देखते हैं इसका, जो आज लास्ट पार्ट है इसका, पोलर प्लॉट का लास्ट टॉपिक भी है जो है फेज मार्जिन। उसके बाद हम लोग कल एग्जांपल देखेंगे, तो पोलर प्लॉट खत्म, फिर नाइक्विस्ट प्लॉट जाएंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट में कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी चलिए अभी पोलर प्लॉट पढ़ते हैं, फेज मार्जिन देखेंगे। ठीक है, तो फेज मार्जिन चलिए देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए देखते हैं फेज मार्जिन, जो लास्ट है चौथा पैरामीटर जो है वो है फेज मार्जिन, PHASEMARGIN। ठीक है, PM। क्लियर है? तो फेज मार्जिन आपको निकालने के लिए, जैसे वहां पे गेन मार्जिन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या था, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यही तो है रिक्वायरमेंट। मतलब उल्टा, जैसे गेन मार्जिन निकालना है तो किसका रिक्वायरमेंट था, ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी का, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट था। तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या होगा बताइए, जस्ट उल्टा। इसमें भी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, इसमें आपका ओमेगा जीसी का, मतलब आपको ओमेगा जीसी निकालना पड़ेगा पहले। ओमेगा जीसी कैसे निकालते, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि ओमेगा जीसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, उसका जिस पॉइंट में मैग्नीट्यूड जो होता है, यूनिटी अगर 1 हो जाए या 0 dB हो जाए, उस पार्टिकुलर ओमेगा वैल्यू को हम लोग ओमेगा जीसी बोलते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगा ओमेगा जीसी का। ठीक है, तो ओमेगा जीसी अगर आपको निकल गया, उसके बाद ही आप यहाँ फेज मार्जिन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे फेज मार्जिन का क्या होता है, डिफरेंशियल अगर बात करें तो फेज मार्जिन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ GH J ओमेगा एट GC। समझ में आया? मतलब आपको ओमेगा जीसी पहले निकालना होगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि ये फेज मार्जिन है सर, फेज मार्जिन है मतलब हमको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फेज मार्जिन निकालने के लिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है, अगर और गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है, बस अपोजिट रिक्वायरमेंट होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट ये एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट फेज मार्जिन। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरत पड़ेगा या गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट जरूरत पड़ेगा। तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि अपोजिट रिलेशन है। फेज मार्जिन निकालना है तो हमको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर आपको निकालना, अगर यहाँ बोलता है गेन मार्जिन निकालना है तो क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, गेन मार्जिन के लिए आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको फेज मार्जिन निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस एंगल GH J ओमेगा GC। मतलब हमको वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ये क्या है, एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट किस पे, ओमेगा GC पे। मतलब हमको पहले एंगल निकालना है, पूरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकालना है। वो एंगल निकालने के बाद कुछ ओमेगा टर्म्स में या कुछ मिलेगा, अब वहां पे ओमेगा जीसी जो है कुछ तो आएगा ना, एंगल आप निकालेंगे, सपोज tan इनवर्स ओमेगा, कुछ भी फेज अगर निकालते हैं तो क्या होता है, tan इनवर्स समथिंग आता है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 कुछ भी आएगा। तो वहां पे ओमेगा वैल्यू क्या पुट करना है, ओमेगा जीसी की जगह वैल्यू जो आएगा उसको पुट करना। उसके बाद जो एंगल मिलेगा, क्लियर है, वो जो एंगल मिलेगा उसको 180 डिग्री से जोड़ेंगे तो वही हमको फेज मार्जिन दे देगा। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे घबराना नहीं है, एग्जांपल सब देखेंगे, टेंशन लेना है। बस जानिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ डेफिनेशन में कवर कर रहा हूँ, तीनों का डेफिनेशन कवर कर दिया। अगले क्लास में हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका, मतलब कैसे निकालते हैं, क्या होता है फेज मार्जिन। क्लियर है?
तो यहाँ पे ध्यान बस रखिएगा, आज फॉर्मूला जो बताया उसको ध्यान में रखिएगा कैसे फेज मार्जिन निकालते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद वो पर्टिकुलर ओमेगा वैल्यू मिलेगा, सपोज ओमेगा वैल्यू मिला हमको √2 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या मिला, ये ओमेगा जीसी मिला, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि आपको फेज मार्जिन निकालना है, तो आप जो भी एंगल आए, इसका सपोज कुछ तो एंगल आएगा ना, सपोज इसका आया -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, ये आया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, ओमेगा जीसी पे चाहिए, तो ओमेगा जीसी क्या है √2, तो -90 माइनस tan इनवर्स √2 बाय 1 कर दीजिए, जो एंगल आएगा बस उसको 180 डिग्री से ऐड कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा क्या, फेज मार्जिन। क्या हो जाएगा, फेज मार्जिन। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका डेफिनेशन कि मैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि स्टेबिलिटी यहां से कैसे डिसाइड होता है। बस सिंपली इसको देख करके हम लोग कैसे बताएंगे कि स्टेबल सिस्टम, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है कोई सिस्टम या अनस्टेबल सिस्टम है, कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली यहां देख करके कैसे पता चलेगा। तो इसको भी आप मैं लिखवा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि कैसे कोई भी सिस्टम को हम लोग स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा सिस्टम का। बस सिंपली सीइंग द फेज मार्जिन, गेन मार्जिन या फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को देख करके कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो यहां पे आप इसको नोट कीजिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, उसको आपको नोट करना है। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, अब यहां देखिए, यहां पे क्या लिखा है मैंने, हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम बाय सिंपली सीइंग द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब ये ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी या इस सबको देख करके, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन को देख करके डायरेक्टली हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो गिवन सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है या मार्जिनली स्टेबल है। क्लियर है? तो कोई भी सिस्टम को मान लीजिए सपोज दिया हुआ है, सपोज ओमेगा जीसी दिया हुआ है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर ओमेगा पीसी जो है, ओमेगा पीसी अगर ओमेगा जीसी से ग्रेटर है, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है, फेज को कुछ तो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा ना, कुछ भी वैल्यू, कुछ भी रियल वैल्यूज होगा, रियल पॉजिटिव वैल्यूज होगा इसका। तो अगर इसका जो वैल्यू है ओमेगा पीसी का, अगर वैल्यू मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होता है किससे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर ओमेगा पीसी दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, the given system has omega pc equal to this to suppose √2 and omega gc is equal to 1, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बोलेगा व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, क्या है सिस्टम का स्टेबिलिटी बताइए। तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि ओमेगा पीसी जो है √2 दिया हुआ है, मतलब √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, जबकि किससे, वो तो 1 से बड़ा ही है, ओमेगा जीसी 1 दिया हुआ है, तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम जो है स्टेबल होगा। ध्यान में समझ में आ रहा ना। तो ये है, अगर ओमेगा पीसी जो है ग्रेटर देन ओमेगा जीसी होता है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम, ये हो जाएगा स्टेबल सिस्टम। क्लियर है? दूसरा, अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों का वैल्यू अगर बराबर होता है तो वो होता है मार्जिनली स्टेबल, ये हो जाएगा मार्जिनली। दोनों का अगर इक्वल हो गया तो सिंपली डायरेक्टली बोल दिए मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। अगर ओमेगा जीसी यहां पे ग्रेटर हो जाता है, यहां पे ओमेगा जीसी लेस देन अगर ग्रेटर हो जाता है तो सिस्टम सीधे अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्लियर? तो ये था कि डायरेक्टली आप कैसे मतलब यहां पे डिसाइड कर लेंगे। तो ओमेगा जीसी अगर लेस देन होता है ओमेगा पीसी से तो सिस्टम स्टेबल होगा। ओमेगा जीसी जानते ही गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अगर छोटा होगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तो सिस्टम स्टेबल होगा। इक्वल टू होता है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। ओमेगा जीसी ग्रेटर देन होगा ओमेगा पीसी से तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, डायरेक्टली यहां पे आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको गेन मार्जिन से आपको रिलेट करना है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन से, गेन मार्जिन फेज मार्जिन से, ठीक है। तो स्टेबल सिस्टम जब भी होता है, अगर स्टेबल सिस्टम चाहिए या आपको डायरेक्टली बोला है गेन मार्जिन दिया हुआ है, तो गेन मार्जिन स्टेबिलिटी के लिए अगर स्टेबल सिस्टम है, अगर स्टेबल है सिस्टम तो गेन मार्जिन जो होगा ऑलवेज क्या होगा, गेन मार्जिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और गेन मार्जिन जो अगर डीबी टर्म्स में देखें
तो क्या हो जाएगा 0 dB से बड़ा होगा, 0 dB से बड़ा। मतलब स्टेबल सिस्टम के लिए, स्टेबल सिस्टम कहने का मतलब है स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन जो है ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 dB। अगर dB के टर्म्स में देखेंगे तो गेन मार्जिन जो है 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर फेज मार्जिन का बात करें स्टेबल सिस्टम का, तो फेज मार्जिन जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सपोज 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री फेज मार्जिन दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेज मार्जिन किसी भी सिस्टम का 10 डिग्री है, तो बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिन स्टेबल है। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं फेज मार्जिन पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, 10 डिग्री मतलब 10 तो 0 से बड़ा है ना, तो वहां पर डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि सिस्टम जो है स्टेबल सिस्टम है। मतलब स्टेबल सिस्टम होने के लिए आपका पहला रिक्वायरमेंट क्या है, ये ओमेगा जीसी जो है ये बड़ा होना चाहिए, ओमेगा पीसी से छोटा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए ओमेगा पीसी से। दूसरा क्या है, गेन मार्जिन जो है, गेन मार्जिन देखिएगा उसका ग्रेटर देन 1 आएगा, गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB भी आएगा, ठीक है। 0 dB मतलब 1 ही तो हो गया, इसको 0 dB के टर्म्स में देखेंगे तो। एंड उसमें फेज मार्जिन जो होगा, फेज मार्जिन भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री आएगा, तभी सिस्टम जो है स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, मार्जिनली स्टेबल। तो इसमें जो गेन मार्जिन होता है, डायरेक्टली आप बोलेंगे गेन मार्जिन अगर ये इक्वल टू 1 होगा और गेन मार्जिन जो है इक्वल टू 0 dB आएगा। गेन मार्जिन अगर डायरेक्टली यहां पे अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा या 0 dB के बराबर होगा तो वो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। और यहां पे भी ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी इक्वल होगा, ठीक है। और फेज मार्जिन भी इक्वल टू 0 आएगा उस समय, फेज मार्जिन में क्या आएगा, 0 आएगा उस समय, 0 डिग्री आएगा। क्लियर यहां तक। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेन मार्जिन किसी सिस्टम का 1 है या 0 dB है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। क्लियर है। दूसरा क्या है, ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी, अनस्टेबल सिस्टम। तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए क्या होगा, गेन मार्जिन जो दिया रहेगा, गेन मार्जिन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, और गेन मार्जिन अगर डीबी के टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा लेस देन 0 dB होगा, लेस देन 0 dB आएगा। क्लियर है। एंड फेज मार्जिन जो होगा, फेज मार्जिन इज ऑल्सो लेस देन 0 एंगल। मतलब जब भी 0 से लेस देन होगा, जब भी देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 से लेस देन होगा, सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ ओमेगा जीसी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा पीसी, तो ये कंडीशन था अनस्टेबिलिटी का, सिस्टम अनस्टेबल होगा उस केस में। क्लियर है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन, इसमें मैंने आपको बताया ये सब पैरामीटर्स है। इस सब पैरामीटर्स को हम लोग देख करके स्टेबिलिटी किसी सिस्टम का हम लोग डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कैसे आपको स्टेबिलिटी डिसाइड होता है। इसके ऊपर मैं एग्जांपल लूंगा, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल लेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे कैसे ही सब स्टेबिलिटी भी डिसाइड होता है, कुछ कैसे निकालेंगे, जीसी आपका फेज मार्जिन गेन मार्जिन सब हम अगले एग्जांपल लेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज। क्लियर है। तो यहाँ पे बस आपको इसको नोट करके रखिएगा, आपको मैं रिलेट करा दिया हूँ हर चीज से कि स्टेबल सिस्टम होगा तो गेन मार्जिन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, फेज मार्जिन जो होगा वो भी आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए, और ओमेगा जीसी जो होना चाहिए वो लेस देन ओमेगा पीसी होना चाहिए। ये स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, स्टेबल सिस्टम का ये कंडीशंस है। क्लियर है। अगर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा तो इक्वल हो जाएगा दोनों, ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी बराबर होगा। दूसरी बात, गेन मार्जिन भी इक्वल टू 1 होगा या तो इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, और फेज मार्जिन भी 0 एंगल जो होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। तीसरा, अगर स्टेबल सिस्टम है तो ये कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा, सिंपली आप देख करके बता सकते हो सिस्टम फेज मार्जिन गेन मार्जिन से देख करके बता सकते हो सिस्टम अनस्टेबल है स्टेबल है। क्लियर यहां तक। चलिए, थैंक यू। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिए हमारे जेनिक जे स्टडी ग्रुप में। आप लोग जो कंट्रोल सिस्टम देख रहे होंगे तो उसको डाउट आ रहा होगा, तो पूछिए आप लोग जो भी डाउट होता है। क्लियर है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, पूरा प्लॉट, उसका नेक्स्ट प्रश्न में जंप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।